देखिए, रवि श्रीवास्तव जी ने जो बोला, जो आखिरी वाक्य है कि कागजों का कोई मूल्य नहीं है, उसी से मुझे याद आया, ये दावा करके आए थे कि मूल्यों की राजनीति स्थापित करेंगे और इतने मूल्यहीन हो जाएंगे राजनीति में, और वो भी इतने कम समय में। मेरे विचार से ऐसा उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। ये वो हैं, ये बात सही है, इनकी सोच में ठीक है, कागज पे कुछ नहीं। क्यों, इन्होंने कितने कागज लहराए थे। जैसा आपने कहा कि संजय सिंह जी का वो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका ट्वीट केजरीवाल जी का, जिसमें शरद पवार जी के बारे में वो क्या क्या कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसके जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए, आज कैसे हैं। और फिर दूसरा ट्वीट कि मैं आज उनसे जाके मिला। तो मेरे विचार से इनके लिए तो किसी भी कागज का कोई मूल्य नहीं था। ये तो मूल्य विहीन राजनीति कर रहे थे, और मूल्य तो ये था कि ये अदालत में आरोप लगाकर माफी भी मांग चुके हैं, और हकीकत में इनके नेता अदालत से जाकर छुटकारा भी नहीं पाए हैं, और उसके बावजूद ये कट्टर ईमानदार हैं। वो पार्टी जो कहती थी आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो जांच होने के बाद, अदालत के द्वारा जेल के अंदर रहने के बाद, जमानत न मिलने के बाद भी कट्टर ईमानदार कहने का दावा करते हैं। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली की जनता अपने को आज ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। जितने मासूमियत और भोलेपन का चेहरा बना के अरविंद केजरीवाल जी आकर दिल्ली की जनता को ठग रहे थे, आज दिल्ली की जनता वास्तविकता में ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। तो वही पंक्ति जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, मैं उसको पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं। इनके ऊपर बिल्कुल सही लगती है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मतलब अब ऐसे खुदा इसलिए हो गए कि जेल चले जाए तो भी हम ईमानदार हैं, आरोप लग जाए तो भी ईमानदार हैं, अदालत से भी चार्जशीट हो जाए हम तो ईमानदार हैं। जिसे कहते हैं इनफैलिएबल हो गए, यानी कानून से, विचार से, व्यवस्था से परे हो गए। इसलिए मुझे लग रहा है, मान्यवर आपने बहुत सही बात कही है रवि जी, दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही। और जो बात अवनिजेश अवस्थी जी ने कही थी, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह सच है, बहुत दुखद बात है। इस देश के इतिहास में यह आंदोलन से निकली हुई पार्टियों ने क्या देश को किस मुकाम पे पहुंचाया। जेपी आंदोलन से जो पार्टियां निकली, उनके अंदर भ्रष्टाचार का विषय कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए। जो वीपी सिंह के आंदोलन से निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ वाले, वो आप देखिए लालू मुलायम सब उन्हीं से बने थे, वो उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए। उसके बाद ये निकले अन्ना आंदोलन से, तो ये उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहे हैं। इस पे तो मैं दर्शकों से कहूंगा, मुझे जॉर्ज ऑरवेल की वो नॉवेल एलिमर फॉर्म नजर आ रही है, जिसमें जिसको भी वो लाते थे आंदोलन करके, आखिर में वो उसके अंदर वो सारे अवगुण नजर आने लगते थे। मतलब मुझे लगता है राजयोग आने से पहले इनके अंदर राजरोग दिखाई पड़ने लगता है। तो ये देश की जनता के लिए भी एक विचार करने का विषय है, फूड फॉर थॉट है। ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं, ये इस समय ये प्रयोग धर्मी राजनीति का युग नहीं है भारत की राजनीति में।